हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं। मैं सुबह उठ के झाड़ू लगाने लगी और मैंने सबसे पहले अपने पूजा वाले घर को झाड़ू लगाया। और अभी हम लोग ने पूजा वाले घर में जो भगवान जी को रखने के लिए कुछ लकड़ी का बनाते हैं वो हम लोग ने अभी नहीं बनाया है। तो अभी हम लोग जो लकड़ी का जो छोटा छोटा स्टूल आता है उसी में हम लोग अपने भगवान जी के जो फ़ोटोज़ को रखते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग का नया घर है तो हम लोग बहुत कुछ हम लोग नहीं बनाए हैं, तो इसलिए हम लोग जब से यहाँ पर रहना स्टार्ट किया हम लोग इसी में भगवान जी को रखते, छोटे छोटे स्टूल में कपड़ा, मतलब जो जो कपड़ा था भगवान जी को रखने के लिए, येलो रेड कलर का, उसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं, उसी कपड़ा में, हाँ, सालू कपड़ा, उसी के अंदर उसी के ऊपर हम लोग बिछा के रखते और टाइम टू टाइम कपड़ा चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो जो कपड़ा होता है वो धूल से गंदा हो जाता है। और अभी ये हम लोग अपने बगल वाले रूम में झाड़ू लगा रही है। ये हमारा गेस्ट रूम है। यहाँ पे तो क्या होता है कि जब कोई गेस्ट आ जाए तो ये सब जो कार्टून है ये सबको हटा के यहीं पे उन्हें देते रहने के लिए, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए हमारा हॉल है, यहीं पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ठीक है। और इसके अलावा एक और कमरा है हमारा, मतलब 2 ही बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम ही है और एक हॉल है। तो अब मैं झाड़ू लगाने के बाद किचन में आ गई और मैंने सबसे पहले चावल की बोरी से चावल निकाला, क्योंकि हम लोग के यहाँ मॉर्निंग में ही चावल बनता है, दाल बनता है, सब्जियाँ बनती है और रोटी भी बनती है। ठीक है। क्योंकि हमारे घर में सब कोई का पसंद अलग अलग है, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें बना लेती हूँ, चावल भी बना लेती हूँ और रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, इसलिए दोनों चीज़ें बना बना मतलब आटा गूँथ के रख देती हूँ, जिसको जो पसंद उसी टाइम पे वो बना लेती हूँ। रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता है, चावल बनने में 1 घंटा लगता है, इसलिए चावल मैं पहले ही चढ़ा देती हूँ। चावल को आप अच्छे से 2-3 बार, अगर हो सके तो गर्म पानी से भी वॉश कर ही लेना चाहिए। ठीक है। और 2-3 बार धो लीजिए। उसके बाद मैं एक्वागार्ड से पानी भर रही हूँ और चावल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है। और दाल भी निकाल लूँगी, एक साथ चावल दाल दोनों ही पक जाएगा और उसके बाद सिर्फ सब्ज़ी बनाने की रहेगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि भिंडी की भुजिया, मतलब भिंडी का कोई भी सब्ज़ी, मतलब भिंडी बनाओ, क्योंकि फ्रिज में अभी भिंडी और टमाटर और करेला है और मुझे करेला खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ भिंडी ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं भिंडी को निकाल के उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर उसको कटिंग कर लूँगी और उसका भुजिया बना लूँगी। ठीक है। और अभी देखिए साथ में मैं आलू पटल की सब्ज़ी, पटल थी लेकिन सोच रही थी आलू पटल की बनाऊँ, पर उसके लिए मसाला पीसना पड़ता है। भिंडी का भुजिया भी टेस्टी लगता है और उसमें मेहनत भी बहुत कम है। ठीक है। और बहुत जल्दी बन जाता है। और अभी बेबी सो रही, इसलिए मैं इतना रिलैक्स होकर काम कर पा रही हूँ। बेबी जब जागती है तो मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। आप लोग को भी वीडियोस में आवाज़ सुनाई देता हूँ, कितना ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाती है, कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर वो जगी हुई होगी, इसलिए वो जब सो रही होती तभी मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। तो अभी वो नहीं उठी है, इसलिए मैं सारे काम आराम से कर ले रही हूँ। जब वो उठेगी तो फिर मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। और देखिए मैं पानी भर रही हूँ चावल में। ठीक है। और मज़े की बात ये है कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, जो वीडियो में मैंने दिखाया था कि बेबी का बैग पैकिंग, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, बेबी के बैग पैकिंग वाले वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो मेरा क्या हो गया था कल ना कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने वीडियो बहुत बड़ा अपलोड कर दिया और मेरा डेटा बीच में ही ख़त्म हो गया। तो फिर बाद में जैसे कि कोई चीज़ नहीं हो तो बाद में कैसे करते हैं, तो बाद में मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके मैंने छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया ताकि मेरा कल का वीडियो मिस ना हो। तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था बेबी का बैग पैकिंग, तो उसे भी आप देखिए और अपना प्यार दीजिए। मेरी बेबी का जो सुंदर सुंदर ड्रेस का कलेक्शन है मैंने उसमें दिखाया कि कितना की। और समर में क्या होता है कि मेरी बेबी छोटी है, अभी वो बढ़ने वाली बच्ची है, तो उसकी ड्रेसेस बहुत जल्दी ही पुराने और छोटे हो जाते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम उसकी न्यू न्यू ड्रेसेस लेते रहती हूँ। तो मैंने सारे ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाया है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए और अपना प्यार दें। ठीक है। और मैंने कल ही एक दिन पहले ही पोस्ट किया, मैं दूसरा वीडियो मैंने पूरे घर वाला बनाया था, पर वो बहुत ही बड़ा था जिस कारण वो आधा ही गया और फिर नेटवर्क एरर हो गया, तो उस जिसके कारण मेरा वीडियो ही नहीं जा पाया, तो फिर उसे मुझे डिलीट करना पड़ गया था। और मैंने आज मैं सुबह उठ उसमें मैंने पूरा घर से सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल बनाया था, पर इतना बड़ा नुकसान, इतना मेहनत करने के बाद, एडिट करने के बाद वीडियो ही ख़राब हो गया।
तो मुझे बड़ा अफसोस लगा। उसके बाद अभी देखिए मैं आज की वीडियो में आज मैं भिंडी बना रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए मैं अपनी बेबी को खिला रही हूँ खरबूजा। पता है खरबूजा गर्मियों में खाना मतलब खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तरबूज भी खाना चाहिए, मतलब गर्मियों में ना आप ज़्यादातर ऐसा ऐसा भोजन करें ना जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसा खाना खाना होता है कि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि हमारे बॉडी में जो पानी की कमी है वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम लोग जो तरबूज, खरबूजा और जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब में पानी होता है। आप एप्पल खा लीजिए, ठीक है, ग्रेप्स खा लीजिए, ठीक है, और सैलेड भी खाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, इससे क्या होता है कि बॉडी हाइड्रेटेड रहता है और हमारे बॉडी में जो भी गंदगी है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। इसलिए पानी भी पीना चाहिए प्रॉपर, और साथ साथ फ्रूट्स भी खाना चाहिए जिसमें बहुत सारा पानी हो, ठीक है। इसलिए गर्मियों में ना ये जो पानी वाले फल होते हैं जैसे कि तरबूज, खरबूज, ये सब ज़्यादा मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं और ये सीज़नल भी होते हैं। तो ये सीज़नल फ्रूट्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखिए अभी जब मैं कुछ भी काम करती हूँ या फिर कोई भी फ्रूट्स मेरी बेबी देखती है तो उसे लगता है कि मम्मा काट रही है, मम्मा नहीं दे रही है, तो वो मुझे मेरा हाथ खींच खींच के मुझे मांगने लगती कि मुझे जल्दी दो जल्दी दो। तो मैं इसका जो छिलका होता है जो खरबूजा का वो काफ़ी मोटा होता है, तो इसको मैं चाकू की सहायता से बहुत अच्छे से इसका छिलका निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इसके अंदर में बहुत सारे बीज होते हैं, और ये जो बीज होते हैं ये बीज आपको मार्केट में बहुत ही थोड़ा आपको महंगे कॉस्टली प्राइस में मिलेंगे। और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, डायरेक्टली नहीं खाया जाता इन बीजों को। इनको धो के, इनको सुखा के, पता नहीं रोस्ट करके अलग तरीके से होता है, जो कि आपको ये बीज खरबूजे के अंदर का बीज वो आप चबा नहीं पाएंगे, पर वो जो आपको पैकेट में या फिर जो रोस्ट किया हुआ जो बीज मिलेगा खरबूजे का उसको आपको वो आप बहुत अच्छे से चबा लेंगे और वो बहुत ही टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए तो एकदम बहुत ही अच्छा है। तो अगर अफोर्डेबल है तो खा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं लिया, ठीक है। मेरे को तो लगता है कि मेरा बजट के हिसाब से थोड़ा अफोर्डेबल कम है, तो आपके अफोर्डेबल है तो आप ले सकते हैं। और हम लोग के यहाँ पे मेरी घर के आसपास की ख़ास बात ये है कि हमें बहुत ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है, क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ बहुत पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, खेत खलियान है। इन खेत खलियान के बीच में रहने से ऐसा फील आ जाता है कि हम गांव में रहते हैं। और गांव की तो बात ही कुछ और है, शहरों की तुलना में गांव की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्वच्छ हवा मिलती है हमें, तो यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि धरती में कहीं जन्नत है तो वो तो गांव में है। तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे रहने में। अगर वही मैं एक दो दिन मैं किसी सिटी में चली जाती हूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा शोर होता है कि मन करता है कि उसी गांव वाले घर में सुकून से वहीं पे रहा जाए। तो क्या बोलूँ मैं, यही तो मेरे यहाँ ससुराल की खासियत है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं ताज़े ताज़े फल, ताज़े ताज़े सब्जियाँ, जो मैं खुद बगीचे में जाती हूँ और तोड़ कर लाती हूँ। तो कभी मैं वो भी दृश्य आपको ज़रूर दिखाऊँगी जब मैं खुद बगीचे में जाके और कुछ ताज़े फल और ताज़ी सब्जियाँ लेकर आती हूँ। हमारे बगीचे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक है बेंक का साग और पोई साग, मतलब हरी हरी साग, हरी हरी सब्जियों से भरा हुआ है हमारा बगीचा। कभी मौका मिलेगा तो मैं उसका भी एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। वहाँ पर आपको मिलेंगे पपीते और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे नींबू के पौधे। और हमें नींबू कभी भी मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे बगीचे में इतने नींबू है। और आम भी ख़रीदने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे बगीचे में दो दो बड़े बड़े आम हैं जिसमें ढेर सारे आम हैं। पड़ोसी तक भी हमारे आम तोड़ के ले जाते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।